टिप्पणी करी है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें कही हैं उसी संदर्भ में। विज्ञापन कौन दे रहा है, पैसे की डिडक्शन कौन कर रहा है, कौन घुमा रहा है, पैसा घोषणा करके क्यों नहीं दे रहा है। 1.5 करोड़ रुपये निगम पार्षद को देकर अपने निगम पार्षदों से भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके सभी निगम पार्षदों को पता है कि इनके आला कमान अकबर इनकी टिकट काट रहा है, दोबारा से काट रहा है। इनमें से किसी को टिकट नहीं मिली क्योंकि जनता को शक्ल दिखाने लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पाल सिंह हेडलाइंस लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां एक तरफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी अपने वेतन को लेकर परेशान है और दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर बना हुआ है, वहीं आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर बजट को प्रस्तुत किया गया। आइए बात करते हैं नेता कांग्रेस दल के मुकेश गोयल से, नेता विपक्ष विकास गोयल से और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी से इस बजट पर खास चर्चा। मैं आपको बता दूं, 2012 में जब ट्राइफर्केशन हुआ उसमें कैबिनेट नोट बनाया गया। उस कैबिनेट नोट में कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उनको द्वारका जाना था, वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बनाना था, पूर्वी दिल्ली को दूसरी जगह जाना था, यहाँ पे ये नॉर्थ दिल्ली के बाद रहने वाला था। किसी भी कारण से वो नहीं गए। जब 2015 में ऐसी महानुभाव हमारी दिल्ली सरकार आई, 2014 में आ गई थी, 15 में जब आर्थिक संकट खड़ा हुआ तब लगा कि भाई जब जाएंगे तब तक कम से कम इनसे किराया तो ले लें हम। तब एक प्रस्ताव पास हुआ कि भाई आप किराया लेना शुरू कर दो। आप वो अलग बात है, उन्होंने किराया दिया नहीं, वो जवाब देते रहे कि भाई हमारे तो मेंटेनेंस की जिम्मेवारी है, जो खर्चे के रख रखाव की हमारी पार्टिसिपेशन जो हम करेंगे, जो खर्चे बांटेंगे वो खर्चे दे रहे हैं वो लोग बदस्तूर। लेकिन हमारा किराया बदस्तूर बकाया है। और पिछले साल भी कई बार ऐसा हुआ है, कमिश्नर साहब प्रपोजल देते हैं, लेकिन प्रपोजल देने का मतलब ये नहीं है कि हमने मान लिया। स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करेगी तो माना जाएगा ना। लेकिन मेरे विपक्षी साथी बड़े उतावले थे। वो झूठा गुब्बारा लेके पूरा, जैसे मैंने बताया, ट्रक भर के झूठ का टोकरा लेके बांटे जा रहे थे, परोसे जा रहे थे। जब कोई चीज़ लेन देन ही नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूवल पास नहीं हुआ, हाउस में बजट नहीं रखा गया, आप कैसे कह सकते हैं कि 24-57 करोड़ घोटाला हो गया? ये उनकी दूरदर्शिता की कमी है और आज उनके झूठ का भंडाफोड़ हुआ है। तो आप क्या लेंगे? किराया मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। मैंने अभी आपके सामने खुला कहा है, मैंने आपको, ये हमारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बकाया है, उनसे बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। एक बार ऑफिस दफ्तर सील कर दिया था साउथ एमसीडी का किराया न लेने को लेकर, तो ऐसी कोई कार्रवाई फिर से करने वाले? समय अनुसार जो भी उचित लगेगा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर समय अनुसार हमें उचित लगेगा। आपने 2-3 चीजें देखो, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होती है कोरोना जैसी महामारी का टाइम चल रहा है, आर्थिक संकट सबके साथ है, सबका मामला ढीला पड़ा है, इंसानियत हमारे अंदर है, मुख्यमंत्री जी के अंदर नहीं है, वो एक अलग बात है, दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, सारा कुछ जैसे भी हालात होंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे हम। 2-3 चीज़ें प्रपोज की हैं आपने, जैसे कि जो प्लाटों को मिला करके नक्शा पास करवाने वाले तो 15,000 रुपये लेंगे, उसका कोई साइज वगैरह का भी रहेगा, अनऑथराइज का रहेगा, ऑथराइज का रहेगा। अनऑथराइज के लिए तो डीडीए ने घोषणा कर दी है कि वो मिला सकते हैं, तो क्या अनऑथराइज से भी लेंगे या वैसे? अभी जितने भी कन्फर्मिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ये व्यवस्था लागू होगी। और 15,000 जहाँ तक लेने की बात है, उसमें अभी साइज़ के मामले में भी पॉलिसी बनाई जा रही है और निश्चित तौर पे आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। एक गेस्ट हाउसों की भी आपने कोई एक प्रपोजल दी? देखिए, पेइंग गेस्ट हाउस जगह जगह चल रहे हैं। अगर वो व्यापारिक लाभ ले रहे हैं, रेजिडेंशियल तो यूज नहीं कर रहे ना, अगर वो किराया ले रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, नेचुरली बात है। तो निगम के दायरे में आने वाली संपत्ति है और प्रति कमरे के हिसाब से ले रहे हैं, तो निगम भी उसका रजिस्ट्रेशन करेगा और निश्चित तौर पे निगम भी उनसे लेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है कोई। मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं, बजट में कुछ भी नहीं था। इसमें सब कुछ मन घड़त बातें थी, जो बातें पिछले 4 साल से लगातार दोहराई जा रही हैं। वही योजना है जो पिछले 4 साल से ये अपने बजट में लेके आते हैं कि अगली साल हम करेंगे, लेकिन वही 4 साल से वही कहते आ रहे हैं, अभी तक तो उसमें से कुछ हुआ नहीं। और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो संभव ही नहीं है,
इन्होंने कहा जी हमने इंडियन ऑयल से करार किया, इंडियन ऑयल से करार इन्होंने किया, अभी तक जगह ही वो नहीं है इनके पास कि जगह कहाँ पर डिसाइड नहीं है, जगह कहाँ पर लगाएंगे। तो ये खाली एक जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बजट था कि इसमें कुछ हकीकत में कुछ नहीं था। जो 4 साल से कहते आ रहे हैं वही कहते आ रहे हैं, बस सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मजाक बना लिया, इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। 2017 में जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी आए, उन्होंने जो घोषणाएं करी वो सारी रद्दी की टोकरी में डाल दी। 2018 में जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी आए, 2017 के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की घोषणाओं को एक तरफ कर दिया, अपनी नई घोषणाएं करी। 2019 के अंदर जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी आए, उन्होंने अपनी तरफ से घोषणाएं करी। ये 2020 के अंदर जो नेता आए, उन्होंने अपनी तरफ से घोषणाएं की। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। हर बार जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी आता है वो पिछली घोषणाओं को भूल जाता है और अपनी नई घोषणाएं करने की बात करता है। तो इन आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसे फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और आपने देखा होगा ये प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है गरीबों के नाम पे। इसका एक मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ। आज ये लाए हैं कि अब समुदाय भवन को हम निजी संस्थाओं को और एनजीओ को देंगे, जो कि सामाजिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। किरण पाल जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह दादागिरी के दम पे इस तरह की योजनाओं को लाए थे और वो योजनाएं दिल्ली की जनता को बड़ी परेशान कर रही थी। उसके अंदर उन संस्थाओं का टेंट माफियाओं के साथ, या तो आधी से ज़्यादा संस्थाएं तो टेंट माफियाओं की थी और कुछ संस्थाओं ने टेंट वालों से टाई अप कर लिया था। कारण क्या होता है, जब वो कोई एनजीओ आज आपको अपने बेटे की शादी के लिए, अपने परिवार के लिए किसी प्रकार से समुदाय भवन बुक करवाना होता है, जिस संस्था के पास जाता है वो सबसे पहले कहता है तेरा समुदाय भवन तो बुक हो गया, लेकिन टेंट वाला यही है, टेंट वाले का खर्चा ये लगेगा। वो टेंट वालों की आड़ में, मान लो आपने 2000 रुपये का काम करवाना है, टेंट वाला आपसे 20,000 रुपये मांगता है। वो कहता है मेरा तो सिस्टम लगा हुआ है, मेरा तो यहाँ पे सारा सेटअप बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, टेंट माफिया हावी हो जाते हैं, एनजीओ वाले जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, गरीब जनता का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का शोषण करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही है।